हेलो बच्चों, आवाज़ आ रहा है? 2 मिनट रुको, सब बच्चों को ज्वाइन होने दो जब तक अपन जस्ट 2 मिनट्स वेट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, और 1-2 मिनट रुकते हैं। चलो, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। तो लास्ट सेशन के अंदर लास्ट सेशन में आपने देखा था डायरेक्टर्स के बारे में। अपन ने देखा था कि डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डायरेक्टर एज अ एजेंट काम करता है, डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग पार्टनर काम करता है, डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी काम करता है, और डायरेक्टर एम्प्लॉय है या नहीं वो देखा था अपन ने। क्या लगता है, डायरेक्टर एम्प्लॉय है या नहीं है? ओके, कमेंट सेक्शन में बोलो कि डायरेक्टर एम्प्लॉय क्यों नहीं है। व्हाई डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉई। अपन ने तब देखा था लास्ट सेशन में। बोल पाएंगे कि डायरेक्टर एम्प्लॉय क्यों नहीं है? बोलो बोलो, रुकाओ रुकाओ, मैं कमेंट सेक्शन फटाक से बोलो कि डायरेक्टर एम्प्लॉय क्यों नहीं है। कुणाल बोल रहा है कि कॉज ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगते इसलिए ही हैव अनलिमिटेड पावर। ओके, सिर्फ ईशा उपलेश्वर ने करेक्ट आंसर दिया है। रिप्रेजेंटेटिव है बोल के नहीं, करेक्ट आंसर इज क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए इसके वजह से। हाँ, आदेश आकाश का भी करेक्ट है कि सर वो उसकी मर्जी से काम कर सकता है। द लिमिट ऑफ डायरेक्टर इज अनलिमिटेड, नहीं, ये गलत जवाब है, ऐसा नहीं हो सकता। यस, सनई का भी करेक्ट है कि लिमिट्स कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन डायरेक्टर्स। यस, इसकी वजह से वो एम्प्लॉई नहीं है। ओके, अभी ये बोलो मुझे कि डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ये इसका जवाब दो मुझे कि डायरेक्टर को अपन कितना अमाउंट दे सकते हैं। कि भाई डायरेक्टर है तुम, इसलिए हम तुमको पैसा देना बनता है। तो कितना अमाउंट देने के, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हैं अपन, उनको कितना अमाउंट दे सकते हैं डायरेक्टर्स को? उस दिन पढ़ा है मैंने मुझे याद है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी तुमको, पूरा तो पूरा चैप्टर याद नहीं रखना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। शुड नॉट एक्सीड 11% करेक्ट ने, फीस का करेक्ट आंसर है 1 लाख पर सीटिंग, नहीं 1 लाख पर नहीं। 11% करेक्ट है, फराह का करेक्ट है, आकाश का भी करेक्ट है, ईशा का भी करेक्ट है। यस, ये 24% कौन लिखा है? योगेश चौधरी, गलत जवाब। हाँ, ठीक है, तो करेक्ट सही आंसर विल बी 11%। हाँ, 11% है। और इसके अंदर एक चीज इंक्लूडेड नहीं है। कौन सी चीज इंक्लूडेड नहीं है? इसके अंदर सीटिंग फीस इंक्लूडेड नहीं है। सीटिंग फीस इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेगी, बाकी सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 11% तुमको प्रॉफिट का मैक्सिमम ये है सभी डायरेक्टर्स को मिला के, ठीक है।
तो प्लस 1 लाख फॉर मीटिंग, नहीं ये 1 लाख मैंने एक रैंडम अमाउंट बोली थी, ये ज़रूरी मत पकड़ो कि 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, एक मैंने एक अंदाज़ा बोली है। हो सकता है वो 10,000 हो सकता है वो 10 लाख हो वो 1 करोड़ हो, 25,000 हो, कुछ भी हो। सिटिंग फीस अलग रहेगी, ये फॉर श्योर है। 1 लाख अमाउंट दिमाग में मत रखो, दिमाग में ये रखो कि 11% से ज़्यादा नहीं दे सकते रेम्यूनरेशन, वो करेक्ट है। प्लस सिटिंग फीस वो जो कुछ भी डिसाइडेड हो, हर कंपनी की अलग अलग सिटिंग फीस हो सकती है। एक जनरली 10,000 20,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक भी होती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई करना, वैकेट करना, मतलब क्या काम करने से तुमको डायरेक्टर के पोस्ट से हटा दिया जाता है। ऐसा तुमने क्या कांड कर दिया, या ऐसे तुमने क्या लफड़े कर दिए, या क्या गलत चीज़ हो गई तुम्हारे से कि तुमको डायरेक्टर के पोस्ट से हटा दिया गया। अगर तुम कुछ डिस्क्वालिफिकेशन करते हो जो तीनों में आता है, अनसाउंड माइंड, तुम पागल हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तुम कंगाल हो गए, या कोर्ट ने तुमको सजा सुना दी, तो तुमको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर तुम 12 महीने से बोर्ड मीटिंग अपसेंट हो, 12 महीने से बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो, तब भी तुमको डायरेक्टर के पोस्ट से हटा दिया जाता है। कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अगर तुम सेक्शन 184 को तोड़ते हो तो तुमको हटा दिया जाता है। लास्ट अपन ने देखा था, अगर तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट, एक आधे कॉन्ट्रैक्ट से तुमको खुद को फायदा हो रहा है, फिर भी तुमने वो चीज़ छुपा के रखी, अगर ऐसा कुछ करते हो तो भी तुमको डायरेक्टर के पोस्ट से निकाल दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ अभी अपना टुडेज सेशन, 5th पॉइंट से आज का सेशन शुरू होता है। डिस्क्वालिफिकेशन बाय कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल, डायरेक्टर हैज टू वेकेट ऑफिस इफ ही हैज डिस्क्वालिफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल। तो अगर तुमको एक आधे कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई बोल दिया, कोर्ट खुद होके बोल रहा है कि भाई तू डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है। इट्स लाइक अ बॉलीवुड मूवी 1990s में कैसा होता था, पापा लोग बोलते थे निकल जा तू मेरे नज़रों के सामने से, दूर हो जा मेरे नज़रों के सामने से। इट इज समथिंग लाइक दैट। कोर्ट बोल रहा है कि तू डायरेक्टर के लायकी का नहीं है, निकल, तू कंपनी में लायक ही नहीं है। तो अगर कोर्ट ने बोला तो ऑब्वियसली तुमको निकाल दिया जाएगा। इम्प्रिजनमेंट ऑफ एन ऑफेंस, मतलब तुमने इतना बड़ा काम किया, इतना गलत बड़ा काम किया है कि तुमको जेल जाना पड़ा। डायरेक्टर हैज टू वेकेट द ऑफिस ही हैज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कन्विक्टेड मतलब सजा सुनाई जाना, कन्विक्शन मतलब होता है कि तुमने ऐसा कुछ तो काम किया है जिसकी वजह से कोर्ट ने तुमको सजा सुना दी, कन्विक्टेड। फॉर एन ऑफिस इन्वॉल्विंग मोरल ग्राउंड, मोरल ग्राउंड मतलब तुमको कुछ एथिक्स ही नहीं, मतलब तुमने गलत तो किया और गलत करने के बाद भी तुमको वो गलत ही नहीं लगता है, ऐसी चीजों को मोरल ग्राउंड बोला जाता है। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा पकड़ो कि मोरल ग्राउंड किसको बोला जाएगा। तुम्हारे बड़े भाई ने तुमको एक चपेट मार दी, ठीक है, चपेट मतलब एक लाफा मार दिया, एक लगा दी तुम्हारे गाल पे, और गाल पे लगने के बाद मम्मी पापा सामने थे। इट्स लाइक अ सीनिक व्यू। मम्मी पापा अचानक से डोर खोल के अंदर आ ही रहे थे, बड़े भाई ने तुम्हारे गाल पे जोर से लाफा लगा दिया, तो ये सिचुएशन हो गया। नाउ अभी क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में, तुम रोना चाहिए क्योंकि तुमको लाफा पड़ा है, बड़े भाई को डर लगना चाहिए, बड़े भाई को डर लगना चाहिए, अरे यार ये क्या कर दिया। मम्मी पापा के सामने नहीं, मतलब मारने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर मम्मी पापा के सामने उसने लगा दी, अभी उसको भी चपेट पड़ेगी। ओके, अभी मोरल ग्राउंड क्या होता है पता है, देखो गलत तो हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटे भाई को मारना या छोटे बहन को मारना ये तो गलत ही है, तो ये तो हो गया मतलब ये तो हो गया कि गलत चीज करना। पर मोरल ग्राउंड कब होगा पता है, मारने के बाद भी उसको ये चीज का एहसास नहीं कि मैंने गलती की, मतलब वो मम्मी पापा के सामने डर रहा नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया, मारा, मैंने कुछ गलत किया। ये बात को समझ रहे हो तुम, ये बात समझ में आई क्या कि मोरल ग्राउंड मतलब क्या है, गलत करना, वो गलत करना तो ठीक है, ये तो होता ही है, पर गलत करने के बाद भी ये फील नहीं करना कि मैंने कुछ गलत किया है। मतलब बड़े भाई ने तुमको मारा, ये गलत हो गया, पर मारने के बाद भी मम्मी पापा के सामने वो डर रहा नहीं है, ही इज नॉट फीलिंग गिल्टी ऑफ इट। जब एक आधी चीज को तुम गिल्ट फील नहीं करते, तब तुमको मोरल ग्राउंड पे बोला जाता है। समझ में आया? ठीक है, अगर मर्डर कर दिया तुमने, ये तो गलत है ही, पर मर्डर करने के बाद भी तुमको उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ये गलत बात है। ठीक है, तुम बच्चों को मैं डरा रहा नहीं हूँ, पर एक इवेंट शेयर करता हूँ। एक बुक है, यस आई एम गिल्टी, ये बुक का नाम है। एक
बैंड ग्रुप है पुणे में, 1990s में, आई गेस 1990s में ये पुणे का बैंड ग्रुप है। तो ये बैंड ग्रुप इतना वाहियात था, गलत था, जो भी कमजोर दिल वाले वो प्लीज ना सुने। तो वो क्या करता था, शाम के 7 बज गए तो किसी के भी घर पे जाना, किसी के भी घर पे रैंडमली चले जाना, पूरे फैमिली को मार डालते थे ये लोग, पूरे फैमिली को मार डालते थे, और फिर उनके ही किचन में खाना पका के डेड बॉडीज के ऊपर बैठ के खाते थे। मतलब बहुत ही गलत था। तो ये ग्रुप को पकड़ा गया और उन्होंने ये बुक नॉवेल लिखी जेल के अंदर, यस आई एम गिल्टी। तो ये है मोरल ग्राउंड्स, समझ में आ रहा है? मतलब कितने गलत लोग हैं, मतलब मार डालना ये तो गलत ही था, प्लस उसके बाद भी वो चीज करना, एक्टिविटी करना, तो ये है मोरल ग्राउंड वाला। तो अगर कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है डायरेक्टर, तो ऑब्वियसली उसको निकाल दिया जाएगा। एंड अ सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ्स और मोर, 6 महीने से ज्यादा की अगर सजा होगी, तुम जिंदगी भर के लिए कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। तो तुम जिंदगी भर लाइफ टाइम के लिए कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकते। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, डायरेक्टर हैज टू वेकेट द ऑफिस इफ डायरेक्टर इज रिमूव्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर डायरेक्टर को कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर कुछ गलत कर दिया उसने, तो फिर उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजों के ग्राउंड्स पे डायरेक्टर को निकाला जा सकता है। की मैनेजरियल पर्सोनल, KMP, की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी क्या है? मतलब ये इंपॉर्टेंट लोग हैं। सिर्फ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं क्या? नहीं, कंपनी चलाने के लिए बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सर कौन कौन इंपॉर्टेंट होता है हमको बताओ। तो ठीक है, तो कौन से लोग इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले आता है CEO ऑफ, मतलब बहुत सारे लोग हैं, ये एक तो जस्ट लिस्ट है। सिंपली अगर तुमको जानने की कोशिश करना है, ऐसे लोग जिसके सिवा कंपनी चलने में दिक्कत होगी। मतलब सिर्फ फॉर एग्जांपल एक आध दिन प्यून नहीं आया, कंपनी को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। ड्राइवर नहीं आया? नहीं। सपोज फॉर एग्जांपल एक आध दिन एक आधा ड्राइवर नहीं आता है, तो उस केस में क्या? तो उस केस में कंपनी चलेगी क्या? यस चलेगी। तो एक आध दो अकाउंटेंट नहीं आया, ऐसे कुछ लोग नहीं आए, तो ठीक है ना यार, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो बट मैनेजिंग डायरेक्टर, सपोज रतन टाटा, टाटा कंपनी में रतन टाटा ही नहीं आया एक आध दिन, रतन टाटा खुद ही नहीं आया, तो क्या होगा? ओ, ऐसे टाइम पे रतन टाटा कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है। तो ये सब चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये है की मैनेजरल पर्सोनल। उसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, कंपनी सेक्रेटरी आता है, होल टाइम डायरेक्टर आता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आते हैं, अदर ऑफिसर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जो बड़े बड़े लोग हैं जिसके वजह से, बड़े बड़े लोग जिनकी वजह से कंपनी चलना प्रॉब्लम में आ सकता है, कंपनी चलने में प्रॉब्लम आती है, इनको की मैनेजरियल पर्सोनल बोला जाएगा। सर वेदर कंपनी सेक्रेटरी, यस कंपनी सेक्रेटरी भी की मैनेजरियल में आएगी, क्योंकि 10 करोड़ के ऊपर की जो कंपनी होती है इसके अंदर एक सेक्रेटरी की बहुत जरूरत है। It is stated that every listed company or a public company with a share capital of 10 crores or more should follow whole time KMP। मतलब एक आधी कंपनी जिसमें 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल है, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा कैपिटल है, तो उनके केस में पता है एक डायरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी यार, एक तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिन रात उधर होना चाहिए, तो होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए। एक कंपनी सेक्रेटरी होना बहुत ज़रूरी है, CS। 10 करोड़ या उससे ज़्यादा कैपिटल रहा तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी होना ज़रूरी है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO, एक CFO भी होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आएंगे की मैनेजर पर्सन। तो सर एक बच्चों को ऐसे ही डाउट आया, सर आप इतना पढ़ाते हो, ये सब चीज़ें आएंगी क्या? मैंने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में क्लियर किया था। इस चैप्टर में से सब चीज़ें से आंसर याद रखने की कोशिश मत करो, MCQs के हिसाब से तुमको आंसर आने चाहिए। इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। यस मैं श्योर शॉर्ट बोल रहा हूँ। इस चैप्टर में से ऐसे सर क्या क्या बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन होगा, कौन कौन की मैनेजरियल पर्सन है, ये सब याद रखना क्या नहीं, बट तुमको ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग पेयर, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। इस चैप्टर में के MCQs पूरे आने चाहिए बच्चों। अगर आंसर पूरे याद नहीं रहे थेरी, तो डोंट वरी एट ऑल, तुमको कंसेप्ट पूरे क्लियर होना चाहिए। मैं पूरा चैप्टर क्यों पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो ये की मैनेजरल पर्सन्स के बारे में हो गया। देन मैनेजिंग डायरेक्टर, द मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब कौन है?
जो पूरे कंपनी को मैनेज करता है, दिन रात जो मैनेज करता है वो मैनेजिंग डायरेक्टर. इट मीन्स अ डायरेक्टर who by the virtue of article or agreement of a company or by a resolution passed in a general meeting. वर्च्यू मतलब जिसके वजह से, ठीक है, वर्च्यू मतलब बिकॉज ऑफ, ड्यू टू लिख लो, ठीक है, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ये आंसर तुमने लिखना चाहिए. ठीक है, वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्या लिखेंगे तुम, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू. विथ सब्सटेंशियल पावर ऑफ, हाँ, तो आर्टिकल की वजह से, एक अदरवाइज एग्रीमेंट की वजह से, या फिर रेजोल्यूशंस के वजह से. आर्टिकल, एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन की वजह से. इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट, उसको इतने पावर दे दिए मैनेजमेंट के कि मतलब वो अच्छा खासा कंपनी के अफेयर्स ऑफ द कंपनी. व्हाट डू बाय द वर्ड अफेयर्स, कमेंट सेक्शन में बोलो प्लीज. गलत नहीं, अफेयर्स वर्ड का मतलब मैंने समझाया, एसपी के अंदर अफेयर वर्ड का मतलब क्या होता है. कमेंट सेक्शन में बोलो. यस, कामकाज, वर्क, वेरी गुड, वर्क वर्क वर्क, कामकाज. हाँ, सही सीखे हो, नहीं तो घर पे जाके दूसरी चीजें बोलेंगे, पेरेंट्स लोग मुझे मारेंगे कि क्या सिखा रहे हो. हाँ, तो कामकाज सिखा रहा हूँ. तो अफेयर्स ऑफ द कंपनी मतलब ऑफिशियल वर्क, तो उनको इतना पावर्स दिया जाता है कि वो ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं. सभी लोग को याद है यार, सर वर्ड ही ऐसा है, हमको सब याद हो गया. अच्छी बात है, अच्छे अच्छे वर्ड्स याद रख रहे हो. हाँ, दिस अपॉइंटमेंट कैन बी मेड बाय एन एग्रीमेंट विद द कंपनी. एक तो अपॉइंटमेंट कैसी होगी, एग्रीमेंट की वजह से. अ रेजोल्यूशन पास बाय अ कंपनी इन अ जनरल मीटिंग, एक अदरवाइज रेजोल्यूशन की वजह से. अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ क्लॉज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, एक क्लॉज की वजह से. मतलब क्लॉज मतलब क्या होता है पता है, छोटा सा पॉइंट. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब छोटे छोटे रूल्स, ठीक है, तो छोटे छोटे रूल्स, तो छोटे छोटे रूल्स के अंदर का एक पॉइंट. सपोज एक आधे कंपनी में 50 रूल्स है, तो एक रूल को क्या बोलूंगा मैं, क्लॉज. एक रूल को क्लॉज बोलूंगा, ठीक है. तो एक तो एग्रीमेंट की वजह से, न तो रेजोल्यूशन की वजह से, नहीं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो छोटे छोटे रूल्स है, एक आधे रूल्स की वजह से मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं. तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन इन नेक्स्ट जनरल मीटिंग. अगर मैंने किसी को अपॉइंट कर भी दिया, अगर मैंने किसी को अपॉइंट कर भी दिया, तो भी मुझे जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन देना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने इनका जो अपॉइंटमेंट किया है ना, मतलब ये अपॉइंट किया, उनको बताओ कि ये पर्सन को मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है, एग्रीमेंट के थ्रू या आर्टिकल के थ्रू, इसके थ्रू. नेक्स्ट मीटिंग में इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर होल्डर को ये तो समझना चाहिए ना कि अपनी पूरी जो कंपनी में अपन ने इतना पैसा लगाया है, इस पैसे को संभालने लायक इंसान कौन है. नेक्स्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है. जैसे टाटा ग्रुप का रतन टाटा जी है, संभालते हैं, ठीक है. अजीम प्रेम जी कौन से कंपनी को संभालते हैं, अजीम प्रेम जी किसी को पता है, अजीम प्रेम जी कौन से कंपनी को संभालते हैं, एनीबडी नोज अजीम प्रेम जी कौन से कंपनी के रिलेटेड है. अजीम प्रेम जी कौन से कंपनी के रिलेटेड है, किसी को पता है. पता नहीं है. ओके, अजीम प्रेम जी विप्रो कंपनी को संभालते हैं, ठीक है. विप्रो कंपनी बहुत बड़ी है, तो उस कंपनी को संभालने वाले अजीम प्रेम जी है. ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिलंथ्रोपिस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के सबसे, हाँ, कुणाल चन्नावार का करेक्ट आंसर है विप्रो. बजाज नहीं, बजाज नहीं, विप्रो कंपनी, विप्रो कंपनी के है वो. ही इज अ बिजनेस टाइकून, और वो इंडिया के सबसे बड़े फिलंथ्रोपिस्ट है. डू यू नो व्हाट डू बाय द वर्ड फिलंथ्रॉफी. फिलंथ्रॉफी मतलब बिजनेस में से जो पैसे कमाए, वो कमाए वाले पैसे सोसाइटी के लिए यूज करना, लोगों के अच्छे के लिए यूज करना,
उसको फिलैंथ्रोपी बोलते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा डोनेशंस करते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने अभी तक मेरे ख्याल से उन्होंने अभी तक 5 लाख करोड़ रुपए डोनेट किए। यस, सही फिगर सुने हो, 5 लाख करोड़ रुपए डोनेट की है अभी तक। ठीक है, तो ये बड़े बड़े कंपनीज के एमडीज है, 5 साल के लिए एज ए एमडी रह सकते हैं और 5 साल के बाद रिन्यू भी कर सकते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमडी मतलब कौन, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कौन एमडी नहीं रह सकता है, कौन एमडी नहीं रह सकता है। एनी पर्सन लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज और मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज, 21 साल से नीचे और 70 साल के ऊपर का बुढ़ाऊ एमडी नहीं बन सकता है। तो सर रतन टाटा तो बहुत बूढ़े लगते हैं, आजिम प्रेमजी भी बहुत बूढ़े लगते हैं, फिर वो एमडी कैसे है? तो नीचे पढ़ेंगे। तो फिलहाल तुम एमडी बन सकते हो क्या? तुम एमडी बन सकते हो? नहीं, तुम एमडी नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम्हारी एज अभी 21 साल की नहीं हुई, अभी तुम तो बच्चे हो, कौले कौले। ठीक है, अभी तुम कौले है, तो तुमने 21 साल के बाद, तुम पकने के बाद तुम बन सकते हो एमडी। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए 21 साल के ऊपर की उम्र चाहिए और 70 साल के नीचे की उम्र चाहिए। इफ अ पर्सन इज अबव 70 ईयर्स ऑफ एज, जैसे रतन टाटा जी 70 साल के ऊपर की, अजिम प्रेम जी, इनकी 70 साल के ऊपर की एज है, फिर भी वो एमडी बना रहना चाहते हैं तो बन सकते हैं। ही शुड पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए। कोई बता पाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन। जनरल रेजोल्यूशन में कितना परसेंट होता है? 51% मेजोरिटी होती है, 51%। स्पेशल रेजोल्यूशन में कितना परसेंट मेजोरिटी होती है? स्पेशल रेजोल्यूशन में कितनी परसेंट मेजोरिटी होती है? जल्दी बोलो, स्पेशल रेजोल्यूशन में कितनी परसेंट? यस, 75%। सबसे पहला जवाब दिया है कृष्णा कंधारे ने, करेक्ट आंसर दिया है। देवांशी चन्नावर, ईशा, मनीष, आयुष, ओके। अभी मेरा सुन के ये आकाश यादव को ने पर लिख दिया, सिर्फ कितना पर पता नहीं। हाँ, यस, 75% मेजोरिटी होना चाहिए, 75% इज द करेक्ट आंसर। एनी पर्सन who is an undischarged insolvent or at any time has been adjudicated as an insolvent, अगर तुम इंसॉल्वेंट बनते हो, कंगाल बनते हो, तो तुम मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। एनी पर्सन हु हैज सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर्स, अगर किसी ने चोट्टेगिरी की है, चोट्टेगिरी की है मतलब क्या? क्रेडिटर को पैसे नहीं दिए एट एनी टाइम, अगर तुम क्रेडिटर को पैसे नहीं देंगे, कंगाल हो जाएंगे, तो यार तुमको एमडी के पोस्ट से निकाल दिया जाएगा। एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑफेंस विद अ सेंटेंस ऑफ 6 months पीरियड, अगर तुमने कोर्ट ऑफ लॉ ने तुमको बोल दिया है कि तुम चोट्टे है, और चोट्टे बोलने के बाद तुमको 6 महीने की सजा भी होगी, तो चोट्टे लोग नहीं बन सकते, 21 साल के नीचे के नहीं बन सकते। अगर तुम कंगाल है तो नहीं बन सकते। तो ये सब चीज़ों के केस में तुम मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। सर मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसे कौन से पावर्स है कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया? तो देखते हैं। द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड टू मैनेज अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मैनेज अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अफेयर्स अगेन कंपनी के कामकाज संभालने लायक, तो उसके पास उतने पावर्स है कि वो कंपनी के कामकाज संभाल लेगा। नेक्स्ट, एग्रीमेंट मेड विद द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट, एग्रीमेंट के, जब भी उसको मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे रखा गया, जब भी उसको मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट दी गई, तब पूछो कि भाई तेरे पास मतलब तब एग्रीमेंट में क्या क्या पावर्स दिए, वो पावर्स रहेंगे। या मेमोरेंडम भी दे सकता है, या आर्टिकल भी दे सकता है, या रेजोल्यूशन पास करके भी अपन दे सकते हैं। मतलब अपॉइंटमेंट के टाइम उसको जो जो पावर्स दी गई वो पावर्स रहेंगे कंपनी संभालने के लिए। बेसिक सिंपली इतना याद रखो, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब ऐसा इंसान जो पूरे कंपनी को चला रहा है। ठीक है, जान, कंपनी की जान। मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, सब्सटेंशियल मतलब अच्छे खासे, कहाँ से परचेस करना अपना माल, कहाँ पे अपना माल बेचना, पैसे कहाँ से लाना, पैसे कहाँ पे लगाना, किसको कंपनी सेक्रेटरी बनाना, कंपनी के आवर्स क्या रहेंगे, कितनी सैलरी देनी चाहिए, ये बड़े 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 डिसीजंस पूरे मैनेजिंग डायरेक्टर के पास होते हैं। द पावर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर में बी रिलेटेड टू द पर्टिकुलर डिविजन्स ऑफ द बिजनेस। ये मैंने कहाँ पे भी बोला क्या कि एक ही एमडी हो सकता है? नहीं,
कंपनी में एक से ज्यादा एमडी हो सकते हैं, मोर देन वन एमडी हो सकते हैं। तो हर एक एमडी को अपना अपना काम डिवाइड करके दे दो। इस एमडी को परचेस डिपार्टमेंट, दूसरे एमडी को सेल्स डिपार्टमेंट, तीसरे एमडी को फाइनेंस संभालने को दे दो। तो ऐसे काम हो सकते हैं, जैसे इंडिया में होता है। इंडिया में अपन क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इंडिया में अपन क्या करते हैं, मिनिस्ट्री बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक होता है, पर अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। होम मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है। तो उसी तरीके से कंपनी का भी कामकाज डिवाइड किया जा सकता है, परचेज, सेल, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कोई ये बता पाएगा होम मिनिस्ट्री का काम क्या होता है? एनीबडी? मुझे जनरल नॉलेज टेस्ट करना है, कोई जरूरत नहीं है, मैं बता तो दूंगा, पर इसके पहले कमेंट सेक्शन में मुझे ये बोलो कि होम मिनिस्ट्री मतलब क्या, होम मिनिस्टर का काम क्या होता है? एनीबडी? होम मिनिस्टर का काम क्या होता है? नाम तो सुने रहेंगे ना, होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर का काम क्या होता है? बोलो बोलो, वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारे आंसर्स के लिए। मनीष खेड़ा बोल रहा है इंटरनल सिक्योरिटी। कृष्णा कंधार इंटीरियर वर्क, अरे बाप रे। अकाउंट्स देखना, सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप देखना। करेक्ट आंसर इज कुणाल चन्नावार ने दिया है एंड मनीष खेड़ा ने दिया। सबसे पहला मनीष खेड़ा ने आंसर दिया है, इंटरनल सिक्योरिटी का काम होता है। होम मिनिस्टर का काम होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस मिनिस्ट्री बाकी कंट्रीज से देखता है, पाकिस्तान वगैरह या चाइना, नेपाल या अटैक नहीं करना, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है। पर अपना स्टेट सुरक्षित है अंदर से अंदर, ये इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो देखना होम मिनिस्ट्री का काम होता है, ठीक है। तो होम मिनिस्टर काम होता है कि सेफ्टी रखना अपने स्टेट के अंदर या अपने देश के अंदर वो होम मिनिस्ट्री का काम है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स कंपनी के अंदर भी होते हैं। कंपनी के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसे भी होते हैं। तो एक से ज़्यादा एमडी पॉसिबल है? यस, एक से ज़्यादा एमडी पॉसिबल है। एक ही एमडी होता है ऐसा कोई रूल नहीं है, एक से ज़्यादा भी रख सकते या एक भी रख सकते, तुम्हारी इच्छा। और हर एक एमडी को अपना अपना अलग अलग काम दे दो, जैसे अपने इंडिया के अंदर हर एक डिपार्टमेंट बना के दिया। द मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू फंक्शन एंड एक्सरसाइज द पावर सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंट कंट्रोल और डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा बोलेंगे वैसा काम एमडी करेगा, या मीटिंग में जैसा डिसाइड होगा उस तरीके से उसको काम अलोकेट किया जाएगा। एमडी कंपल्सरीली डायरेक्टर होना चाहिए, ऑब्वियसली। अगर तुमको एमडी बनना है तो तुमको डायरेक्टर बनना जरूरी है। हाँ, तो बेसिकली ये सब काम काज है। तो ये सब चीजें इतने ध्यान में मत रखो, पर इतना याद रखो कि दिमाग में रखो एमडी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एमडी मतलब सबसे पावरफुल इंसान। तो आज के सेशन के लास्ट 4-5 पॉइंट्स के ऊपर है अपन अभी। द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये कौन है होल टाइम डायरेक्टर? होल टाइम डायरेक्टर मतलब कौन? अब देखो, एमडी ऊपर, एमडी बड़ा, एमडी के नीचे होल टाइम डायरेक्टर, ये समझो। एमडी बड़ा, एमडी के नीचे होल टाइम डायरेक्टर आता है। दिस पोस्ट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर हु इज होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी, मतलब दिन रात भर काम करेगा। एमडी काम करता है कि नहीं करता है? ये भी करता है, पर एमडी बाहर से भी काम कर सकता है। दिन रात बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है। देखो, दो लोग होते हैं। नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, वो इंडिया को संभालते, पर आउट ऑफ इंडिया भी जाते बहुत सारे काम करने के लिए, यस। बट वो नहीं रहा तो कोई तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन इंडिया में होना चाहिए जो दिन रात इंडिया में रह के काम कर रहा है, यस। तो वो होता है होल टाइम डायरेक्टर। देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर पूरे कामकाज देखता है बाहर के वगैरह ये, पर दिन रात कंपनी में बैठे रहना जरूरी नहीं है, वो बाहर भी जा सकता है। होल टाइम डायरेक्टर दिन रात कंपनी में रहेगा, वो होता है होल टाइम डायरेक्टर। तो सबसे पावरफुल पर्सन कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। पर दिन रात कंपनी में कौन बैठ रहा है? होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर डिवोट हिज फुल टाइम इनटू द वर्क। ही कैन बी कॉल्ड एज एम्प्लॉई। क्यों एम्प्लॉई जैसा बोल रहे हैं? दिन रात तो कंपनी में पड़ा है, दिन रात तो कंपनी में पड़ा है ना, ये तो एम्प्लॉय के जैसा हो गया। कैन बी बोला है, जरूरी नहीं कि ही इज एन एम्प्लॉई, कैन बी बोला है।
होल टाइम डायरेक्टर डज नॉट एक्सरसाइज सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर जैसा वो पूरे पावर्स नहीं लगाता है, मतलब उसके पास अच्छे खासे पावर्स है पर पूरे नहीं है। होल टाइम डायरेक्टर बड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर बड़ा, उसके नीचे आता है होल टाइम डायरेक्टर। द होल टाइम डायरेक्टर परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये वर्ड को अंडरलाइन करना चाहिए तुम्हारे इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब रोजमर्रा की कामें जो दिन भर होते हैं, कौन आया कौन गया, किधर कितना पैसा है, ये सब चीजें, ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, समझ गया? तो आई गेस इतना ही, तो अपन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन तुमको फीलिंग आएगी, इसके वजह से आज के लिए इतना ही। सर सब्सटेंशियल मीनिंग क्या है? सब्सटेंशियल मतलब अच्छा खासा पार्ट। देखो अगर ये पिज़्ज़ा है, ठीक है, पिज़्ज़ा में सपोज 8 पीसेस है, अगर 6 पीस किसी ने खा लिया, 6 पीस खा लिया, तो उसको सब्सटेंशियल बोला जाता है। सब्सटेंशियल मतलब अच्छा खासा पार्ट। ठीक है, पूरे अर्थ में 71% वाटर है, तो सब्सटेंशियल पार्ट वाटर में है। ठीक है, अच्छा खासा पार्ट, जरूरी नहीं कि वो 80 हो, 90 हो, 70 हो, अच्छा खासा पार्ट, उसको सब्सटेंशियल अमाउंट बोला जाता है। ठीक है, समझ गया? बाकी डाउट्स अपन ग्रुप में देखेंगे। आज के सेशन में इतना ही। ऑफलाइन क्लासेस तुम ये याद रखो, अंदाजा जनवरी में शुरू होंगे, दिसंबर में तो शुरू नहीं होंगे बच्चों, ये दिमाग में फिट कर लो। दिसंबर में तुम्हारे फिजिकल क्लासेस शुरू नहीं होंगे, जनवरी से हो सकते हैं। ठीक है, और होने के 10 दिन पहले तो मिनिमम हम तुमको बताएंगे। ठीक है, ओके, तो वी विल स्टॉप हियर।